टॉकिंग अबाउट द एपोमिक्सिस और हम पढ़ रहे हैं कि एपोमिक्सिस जो है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड कैसे फॉर्म होंगे? आप लोगों को एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद होगा और हमने ये भी पढ़ा कि जो एम्ब्रियो सैक हैं कैसे फॉर्म होते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और मेगास्पोर्स बन जाते हैं। 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। अगर मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस नहीं होता तो जो एग सेल बनेगी दैट विल बी डिप्लॉयड, मीन्स इट विल बी हैविंग डबल नंबर ऑफ chromosomes. It will be a diploid cell and this diploid cell will lead to the formation of seed without fertilization. Second condition is there that the cells of the nucellus, just in this class only we have talked about the nucellus. What is nucellus? अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, just around the embryo sac the area, the portion present is called as nucellus. And what happens, the cells of the nucellus they protrude into the embryo sac. वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के किसकी तरफ बढ़ जाती हैं? एम्ब्रियो सैक की तरफ, और उसके अंदर एंटर कर जाती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सीड्स फॉर्म्ड, यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होगा? डबल सीड्स विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एपोमिक्सिंग. And one more condition is there, polyembryony. Sometimes more than one embryo are present in a seed and this is known as polyembryony. And this polyembryony it takes place in citrus and groundnut etc. Now if we talk about the hybrid varieties of seeds, देखिए बेटा, जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं वो फार्मर्स के लिए या जो इसके ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं सीड्स के ऊपर, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। लेकिन हाइब्रिड सीड्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज़ को हर बार नहीं प्रिपेयर करते हैं तो उनके कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाते हैं। और अगर कैरेक्टर्स सेपरेट हो जाएंगे तो हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन नहीं रह पाएंगे। अब सेग्रीगेट किस तरह से हो जाएंगे? तो आप लोग जो है मेंडल के लॉज को याद कीजिए कि टॉल एंड ड्वार्फ को जब हम क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन में सब क्या हैं? टॉल। लेकिन इन F2 जनरेशन व्हाट हैपन्स दैट द रेशियो इज़ 3:1, यानी क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए कैरेक्टर्स। तो जो हाइब्रिड क्रॉस सीड्स प्रोड्यूस्ड हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेटेड हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं उनके कैरेक्टर्स, अगर उनको हम हर ईयर एवरी ईयर प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? और हर बार अगर हम सीड डेवलप करते हैं तो फार्मर्स के लिए इट बिकम्स क्वाइट एक्सपेंसिव. सो द अल्टरनेट फॉर दीज हाइब्रिड्स इज apomixing. So what will be done in apomixing? We have just studied that seeds will be formed but without fertilization, and if there is no fertilization there will be no segregation of characteristics. क्योंकि हमने पता है मेंडल ने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है फिर कैरेक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, सीड हमने प्रोड्यूस किए एपोमिक्सिस से, तो यहाँ पर कोई जो है क्या नहीं हो रही? सेग्रीगेशन नहीं हो रही। और जो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री है जिसके ऊपर जो अभी बहुत एक्टिव रिसर्च चल रही है, जो कि किसके बारे में हम बात करते हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस. एंड इफ़ आर दैट रिसर्च बिकम्स सक्सेसफुल देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस more and more varieties, hybrid varieties of the crops. Thank you.